पर कुछ तो अच्छा होगा क्रिप्टो के बारे में, इतना क्रेज है, इतने सारे क्रिप्टोज हैं, इतना बढ़ गया है, कुछ तो इसमें अच्छा भी होगा सर? नहीं, कुछ नहीं दीप, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। देखिए ये बात सही है। एक तो ये कि ये नए जमाने की करेंसी है जी। एक जमाना था जब वो सिक्के, कॉइन और मतलब किसी जमाने में तो कोडियां चलती थी, बिल्कुल। वहां से हम डिजिटल करेंसी पे आ गए, ऑनलाइन ट्रांसफर पर आ गए। ये फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ। तो नए जमाने पर बनाए, नई तकनीक पर, नई टेक्नोलॉजी पर बनाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी इसकी सबसे बड़ी एक और खासियत है कि अगर कोई भी दो लोग ट्रेड कर रहे हैं, दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें किसी तीसरे को पता नहीं। आजकल की नई जनरेशन होती है, इट्स माय लाइफ जी, है ना। मैं जो करना चाहूँ करूंगा, मैं कुछ भी करूं, किसी को क्यों पता चले, ये आमतौर पर लोगों की धारणा होती है। उस लिहाज से आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी सरकार या किसी रेगुलेटर का हस्तक्षेप नहीं है, और पूरी की पूरी प्राइवेसी। आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो गोपनीय है, किसी को पता नहीं चलता, नाम नहीं पता चलता, किसने किसको भेजा ये पता नहीं चलता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात ये वॉल्यूम हैंडल करना। आज डॉलर छापने में, रुपए छापने में, बैंकिंग सिस्टम में भी एक लेवल के ऊपर कितना आप बर्डन डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली वो लिमिटेशन है। क्रिप्टो में शायद वो लिमिटेशन ना रहे टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो बड़े फायदे हैं। पर क्योंकि इतनी नाराजगी है और काफी क्लोजली भी इसे देखा जा रहा है, तो क्या नापसंद है या क्या खराबियां हैं क्रिप्टो को लेकर? देखिए खराबियां तो क्रिप्टो को लेकर कम है, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा है कि गलत कामों में इसका इस्तेमाल होने की खबरें आती है। क्रिप्टो को लेकर कई सारे फ्रॉड और स्कैम के मामले भी आए हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे ऐसे क्लास में नहीं आते कि सोना चोरी नहीं हो जाता है, इक्विटी में नहीं होता, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ भी है। एक जो सबसे बड़ी समस्या क्रिप्टो को लेकर है, अगर वो शायद ना हो तो बहुत लोगों को इससे कंफर्ट हो, और वो कि नाम तो लगता है करेंसी, लेकिन उतार चढ़ाव किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप पैनी शेयर से भी ज्यादा है। जिस लेवल करेंसी कभी इतनी ऊपर नीचे नहीं होती, करेक्ट। सो वो जो वोलेटिलिटी है, उस वोलेटिलिटी को लेकर कई लोगों को चिंताएं भी है और उस पर सवाल भी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि इवेंचुअली शायद धीमे धीमे कम होंगे। और एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, इन पर किसी तरह का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। यही इसकी पॉजिटिव चीज भी है और यही इसकी सबसे नेगेटिव चीज भी है। रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन, और यही सरकार लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़े सवाल निकल कर आते हैं जहां पर क्लैरिटी या ये जवाब जानना जरूरी है। काफी सारी बातें ऐसी। एक सवाल सर जो सबके मन में बना ही हुआ है, और स्पेशली पिछले 12 घंटे से बना हुआ है, जिनके पास है वो क्या करें? इंतजार। हाँ, इंतजार इस बात का करें कि सरकार जब ये बिल रखती है, इस बिल में क्या बातें आती है। क्योंकि देखिए सरकार ने जो बिल लाने की बात कही, उसी से 20, 25, 30% क्रिप्टो गिर गई। तो एक जो नी जर्क रिएक्शन आना था वो आ चुका। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने शो किया, हमने बताया इसलिए गिर गए। पहली चीज तो ये गलतफहमी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर देश भर की क्रिप्टो करेंसी सिर्फ मेरे 5 मिनट के बोलने की वजह से गिर जाए, तो फिर उस करेंसी में दम नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे मेरी ताकत पता है। तो देखिए नो डाउट इस तरह की खबरें अगर एलन मस्क साहब के ट्वीट से इतनी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो ये तो क्या है, खबरें हैं जी। जब भी आएंगी उसके बेसिस पे, कल को समझिए जब सरकार का कानून आता है और सरकार ये कहती है कि ना पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है, तो फिर क्या दिक्कत है, बढ़ भी जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये कि जो नी जर्क रिएक्शन आना था वो आ गया। अब जिसके पास है वो पैनिक ना करे। ओके, पैनिक जो होना था एक बार हो गया। अब आप रखिए, देखिए, अगर सरकार पूरी तरह से सब पर बैन करती है तो फिर आपके लिए वो रिस्क है, आपके लिए बेचना मुश्किल होगा, फिर नीचे बेचना पड़ेगा। आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना डिसीजन लें। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं हिंदुस्तान के लोगों के, छोटा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तो सरकार इस पर सोच समझ कर फैसला लेगी और शायद पूरी तरह से बैन ना हो या फिर एक एग्जिट करने का मौका मिलेगा, तो आप होल्ड करिए। सो मेरा ये मानना है कि अब इस लेवल पर आकर आपको पैनिक में कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर शांति से डिसीजन लें। ठीक है, सोच समझ कर शांति से डिसीजन